अल्ट्रा वजीटो की पिछली वीडियो में वजीटो अपनी विश मांगता है जिससे ग्रैंड पीस देश में चला जाता है और उसके बीच में एक होल आ जाता है। ये मांगा कॉर्मी आचे ने बनाई है। पूरी मांगा देखने इस चैनल पर जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो लेट्स गो। तुमने क्या किया? तो हमारी स्टोरी वहीं से कंटिन्यू होती है जब वजीटो अपनी नेफिलिम फॉर्म में होता है, पर उसके बावजूद उसके बीच में एक होल आ गया है जिससे खून बाहर निकल रहा होता है। वहीं प्रीस्ट अपनी नई फॉर्म में वजीटो के पीछे खड़ा होता है, वो भी अपने एक पंख के साथ। हाँ? और ये देखकर ओमनी किंग भी शॉक होता है और कंफ्यूजन में बोलता है, डाई, मुझे नहीं पता था तुम ऐसे देख सकते हो। तुम अब थोड़े कूल लग रहे हो। आपको अभी बहुत कुछ नहीं पता लॉर्ड ज़ेनो। और ग्रैंड पीस भी मुड़कर ज़ेनो को बोलता है, जरूर माय लॉर्ड। आपको ऐसा तो नहीं लगा कि मैं इस शैतानी कीड़े को कुछ भी करने दूंगा? मुझे इस गेम में बंद कर दिया जिसमें ड्रैगन्स और हर्ट्स हैं। मैं ऐसे नीचे गिरी हुई हरकतों में नहीं शामिल होता। और हम देखते हैं कि ग्रैंड पीस ने वजीटो का हाथ पकड़ लिया है। हाँ? तुमने नहीं? और वजीटो भी कुछ रियलाइज करते हुए बोलता है, अगर मेरा दिल नहीं है तो इसका मतलब मैं हार गया। ये फेयर नहीं है। और ज़ेनो भी ये देखकर बोलता है, तुमने चीटिंग की। ज़लामा ने इसको ऐसे नहीं बनाया था। लेकिन पीस्ट ये देखकर बोलता है, वेल लॉर्ड ज़ेनो, ज़लामा अभी यहाँ नहीं है ये बताने के लिए कि ये अलाउड है या नहीं, और इसका ब्लेम करने के लिए सिर्फ एक ही है, ये दिल जिससे मैं अभी मसल दूंगा, इससे सबका अंत हो जाएगा। और तभी वजीटो का दिल एक पिंक गू में बदल जाता है। इसका क्या मतलब है? तभी वो पिंक गू प्रीस्ट को कवर करने की कोशिश करता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं ये नहीं। पर जब प्रीस्ट चिल्ला रहा होता है उसकी आवाज गायब हो जाती है जब तक उसकी पूरी बॉडी पिंक गू में कवर हो जाती है। वो क्या है? अब डाई पिंक हो चुका है, जिसको देखकर ज़ेनो भी शॉक होता है और बोलता है, रुको, मतलब अब कौन जीतेगा? तुम दोनों? ऐसा नहीं है, तुम बेकार बेवकूफ़ बच्चे। और वजीटो खुशी से चिल्लाता है, 1 मिनट के अंदर हम में सिर्फ एक ही सेम दिखेगा और दूसरा बन जाएगा पिंक स्लाइम और आखिरकार मेरे साथ एक हो जाएगा। यहाँ पर विनर है गॉड किलर। तभी अल्ट्रा वजीटो का होल वापस बढ़ने लगता है जिससे वो वापस ठीक हो जाता है। कम ऑन, बस थोड़ा सा और। तभी वजीटो प्रीस्ट को पूरा कवर कर लेता है। चलो, मैं तो हूँ। और वजीटो ये देखकर बोलता है, अगर सोचूं तो मैंने कितने ही गॉड्स, एंजल्स या डेविल्स को एब्जॉर्ब कर लिया हो और उनकी टेक्निक्स पाली हो, आखिर में वो बू था जिससे ये सब खत्म होगा। शायद यही वजह थी कि सुप्रीम काय भी माजिन बू से डरता था। हाँ? लेकिन अचानक से वजीटो कुछ नोटिस करता है। डाई बू के पिंक गू से बाहर निकल आता है और डाई चिल्लाता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अपनी गंदी टेक्निक से हाथ लगाने की? मुझ पर कुछ भी काम नहीं करने वाला। और वजीटो भी बोलता है, अरे शायद मैंने उस मोटे बलून की कुछ ज़्यादा तारीफ कर दी। तुम लड़े बिना नहीं मरने वाले हैं ना डाई? चीज़ों को बस मुश्किल बना रहे हो, शायद इसीलिए तुम्हारा भाई भी तुम पर गुस्सा है। लेकिन पीस्ट रेज में गॉड किलर को बोलता है, तुम अब भी खड़े कैसे हो? तुम्हारे पास कितने दिल हैं मॉर्टल? लगता है तुमसे छुटकारा पाने के लिए तुम्हारा आखिरी एटम भी तेज करना होगा। हाँ, कुछ ऐसा ही। और वजीटो बोलने लगता है, मेरे पास भी सिर्फ एक ही दिल है, जैसे हर एक मॉडल के पास होता है, हर सयन की तरह। पर जब तुम अटैक करोगे तो मैं बोलूँगा
तुम्हारी रफ्तार लाजवाब थी, इतनी तेज़ कि मेरी बॉडी रिएक्ट भी नहीं कर सकी, पर इतनी तेज़ नहीं कि वो मेरी सेल्फ माइंड से बच पाए और एक सेलुलर लेवल पर चेंज शुरू कर दे। तुम्हें लगा तुमने मेरा दिल ले लिया, पर मैंने तो बस एक और बना लिया था और असली वाला अपनी बॉडी में कहीं और छुपा लिया था। एक बार साफ साफ सुन लो, ये गेम मैं गलती से भी नहीं हारने वाला। डाई। तभी वेजिटो लड़ने के लिए तैयार होकर बोलता है, अब दिखाओ मुझे ये नई फॉर्म क्या कर सकती है। मुझे साफ और सीधे तरह हराओ और ये जल्दी खत्म हो जाएगा। जिसको देखकर डाई बस खड़े होकर बोलता है, मुझे मंजूर है। तभी प्रीस्ट फाइटिंग स्टार्स में आ जाता है और एक और सेकंड में वो दोनों गायब हो जाते हैं। तभी वो दोनों एक दूसरे के साथ क्लैश कर रहे होते हैं, जिससे हर जगह फाइटिंग हो रही होती है। वो जिसको देखकर ओमनी किंग भी बोलता है, मैं नहीं, मैं तो उन्हें देख भी नहीं पा रहा हूँ। और हम वेजिटो को देखते हैं जो बोलता है, पर अब वो प्रीस्ट कहाँ भाग गया। मैं थक गया हूँ, लेकिन उसकी स्पीड सच में लाजवाब है, मुझे उसको रोकना ही होगा। तभी वेजिटो शॉक होता है जब ग्रैंड प्रीस्ट खुद उसके पास आ जाता है। तभी प्रीस्ट उसे किक मार देता है। इसी तरह प्रीस्ट तेजी से ऊपर जा रहा होता है जब तक वो तेजी से उसे नीचे फेंक देता है। तभी वेजिटो नीचे लैंड होकर बोलता है, उसकी स्पीड ही नहीं, लेकिन वो बिल्कुल एक ट्रक की तरह मारता है। मैंने तो उसे बस सरप्राइज करके ही मारा था। पर तभी एक एनर्जी बीम वेजिटो को लगती है, जिससे उसकी आधी बॉडी गायब हो जाती है। जाए। तभी हम वेजिटो की आधी बॉडी को देखते हैं और आखिर में ग्रैंड प्रीस्ट इल्यूमिनाटी वाला साइन बनाकर बोलता है, लगता है मेरा निशाना थोड़ा भटक गया, शायद मेरा विंग नहीं है इसलिए, पर वैसा ही हो रहा है जैसा मैंने सोचा था। जब वो इरेज हो गया था तो वापस डीमन रेल में चला गया और तुम इसी से ही बने हुए हो, है ना वेजिटो? जिसका मतलब तुम्हें मारना बहुत ही आसान है। मेरी डिवाइन पावर से वो चीज़ वापस रिजनरेट नहीं हो सकती जो कि इस लैम्प में है ही नहीं, तो मुझे हराने में गुड लक। नहीं। और वेजिटो भी कंफ्यूज होता है और ये देखकर बोलता है, कम ऑन, ये सच नहीं हो सकता, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, मैं हील क्यों नहीं कर रहा। वहीं प्रीस्ट बस गॉड किलर के पास आ रहा होता है और नीचे लैंड होता है और धीरे धीरे गॉड किलर के पास आने लगता है और बोलता है, मुझे लगा ही था वो अजीब रीजनरेशन इस स्टेडियम से नहीं है, सिर्फ एक डीमन के पास ही हो सकता है। बू, शायद मैं उसका पता लगाऊंगा जब मैं तुम्हें ख़त्म कर लूँगा। तभी डाई के हाथों में एक एनर्जी बॉल आ जाती है। बस हो गया। तभी वेजिटो की बॉडी वापस से रीजनरेट हो जाती है, लेकिन इस बार पिंक से नहीं बल्कि सिल्वर और ग्रीन मटेरियल से, जिसको देखकर पीस बोलता है, हद हो गई है, लगता है तुम्हारे पास एक से भी ज़्यादा डीमंस हैं। तभी गॉड किलर की बॉडी वापस आ जाती है और वो हंसते हुए बोलता है, शायद दूसरे डीमंस नहीं, पर मेरे अंदर शायद ऐसा कोई है जो हो सकता है और उसका नाम है सेल, और उसकी रीजनरेशन तुम कभी भी नहीं रोक पाओगे। और ये सुनकर पीस भी फिर से बोलता है, जैसे मैंने बोला, तुम ख़त्म नहीं होगे जब तक तुम्हारा आखिरी एटम डिस्ट्रॉय नहीं हो जाता। चाहे कितनी बार भी वापस आ जाओ, लेकिन वो हमारी पावर गैप कभी भी पास नहीं आएगी। वेजिटो, अगर ऐसा है तो मुझे उस गैप को काट देना चाहिए। और वेजिटो अपना गॉड स्लेयर ब्लेड निकाल देता है। तभी डाई भी अपनी एनर्जी बॉल चार्ज करता है जब तक। तभी वेजिटो अपनी ब्लेड को लेकर चार्ज कर देता है, जिससे उन दोनों का
क्लैश हो जाता है जब तक दोनों की एनर्जी से एक लाइटनिंग रिएक्शन निकलता है जब तक वहाँ पे एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है जो कि थोड़ा ग्रीन भी होता है। वाओ ग्रीन, जिससे ओमनी किंग भी खुश हो जाता है। तभी वेजिटो अपना हाथ तैयार करता है जिसे प्रीस्ट नोटिस कर लेता है जब तक वो उस हाथ को काट देता है जो कि डाई के एंजल विंग से ही होता है और उसकी मदद से वो वेजिटो का डीमन हाथ पूरी तरह काट देता है जिससे वेजिटो और लूसिफ दोनों दर्द में चिल्लाते हैं, लानत है। पर वेजिटो गुस्से में आकर बोलता है, चाहे मैं कुछ भी कर लूं, वो जैसे ही बदला है उससे वो मुझसे एक कदम आगे ही है। ये सब कब खत्म होगा? तुम्हें क्या लगता है वो मेरा भाई है? पर लूसिफ अंदर से चिल्लाता है, ये खत्म हो जाएगा जब तुम मेरी पूरी पावर ले लोगे और मजाक करना बंद करोगे। डाई की पावर बिल्कुल मेरे लेवल पर है और शायद मुझसे भी ज्यादा, किसको पता है। पर अगर तुम जीतना चाहते हो तो तुम्हें लोहे को लोहे से काटना होगा। अपने छोटे दिमाग में ये बिठा लो कि तुम मेरे बिना उसे नहीं हरा सकते। तुम सब कुछ दांव पर लगा रहे हो अपनी उस प्राइड के लिए। जैसा उसने बोला, तुम एक बच्चे की तरह उसका गेम खेल रहे हो। लेकिन वेजिटो लूसिफ की बात सुनकर जवाब देता है, क्या मुझे क्या करना चाहिए? इतनी अजीब तरह से क्यों हरकतें कर रहे हो? क्या तुम्हारा दिमाग पहले ही खराब हो चुका है? जिसको देखकर ग्रैंड प्रीस्ट भी देखकर बोलता है, वेल अब जल्दी करो और अपना हाथ वापस रिजनरेट करो। एक्टिंग मत करो कि तुम्हारा हाथ हमेशा के लिए जा चुका है। मुझे इतना तो पता ही है और मुझे इतना भी पता है कि जिस तरह तुम सांस ले रहे हो, हर बारी तुम रिजनरेट करते हो, तुम्हारी उतनी एनर्जी चली जाती है। वक्त आने ही वाला है जब तुम पूरी तरह टूट जाओगे मेरे प्यारे वेजिटो। नहीं। लेकिन वेजिटो ये सुनकर बोलता है, मैं अब कोई रिजनरेट नहीं करने वाला, पर उससे बेहतर चीज करूंगा डाई। ध्यान से देखना ज़ेनो। जिससे डाई भी कंफ्यूज होकर बोलता है, वो अपना हाथ क्यों नहीं रिजनरेट करेगा? पर वहीं वेजिटो अपनी पावर बढ़ाने लगता है। इतना गुस्सा हो गए रिजनरेट करने के लिए मॉडल, मैं उस हाथ को पहले ही हिलते हुए देख सकता हूँ। तभी अचानक से गॉड किलर अपना ही दूसरा हाथ काट देता है और वो बोलता है, तुम बस देखो क्लाउन। और तभी वो डीमन हाथ नीचे गिर जाता है। वेल मैं तो थक गया। तभी वेजिटो तैयार होकर बोलता है, अब ध्यान से देखना। तभी उसका डीमन हाथ वापस नॉर्मल हो जाता है। तभी वही ब्लैक डीमन उसके हाथ से चेस्ट पर चला जाता है जब तक वेजिटो का दूसरा हाथ भी डीमन बन जाता है। तभी गॉड किलर की तीसरी आंख पूरी तरह रेड हो जाती है। इसी तरह वेजिटो और मेरी डिलीशियस पावर यूज करो, उस पर बिल्कुल तरस मत खाना। और वेजिटो फिर से ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसके आसपास लाइटनिंग आ जाती है। हाँ? वो नहीं, जिससे प्रीस्ट भी शॉक होता है। हाँ? मैं दूसरे वॉरियर्स भी रुक जाते हैं। तभी वेजिटा को कुछ होने लगता है जब तक उसके सर में दर्द होने लगता है। हाँ? हाँ? मैं ये देखकर दोनों गोकू शॉक होते हैं और सेराफिम गोकू चिल्लाता है, वेजिटा क्या हुआ? मैं डिस्ट्रॉयर गोकू डर में बोलता है, वेजिटा इसके साथ क्या हो रहा है? क्या ये कुछ हार्ट वायरस जैसा है? जो भी है ये मेरा चांस है, ऐसा ही मैं सबका बदला ले लूँगा। तभी गॉड गोकू अपना हाथ पीछे करता है और इसी तरह डिस्ट्रॉयर गोकू
अपना कामे हामे हकाई फायर कर देता है। मुझे क्या हो रहा है वेजिटा। तभी गोकू वेजिटा को देखकर परेशान हो जाता है और चिल्लाता है, वेजिटा हट जाओ वहाँ से। हाँ? पर तभी उसके पीछे जीटी आ जाता है। जब तक वो गोकू को नीचे फेंक देता है जिससे वो क्रैश हो जाता है। जब गोकू नीचे होता है वो बीम बिल्कुल वेजिटा के सामने आ जाती है। वेजिटा। तभी एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। नहीं। और गोकू ये देखकर दुखी हो जाता है। नहीं, बस हमें धुआं दिख रहा होता है और गोकू बस बोलता है, वेजिटा तुम नहीं जा सकते, हम अब क्या करेंगे। हाँ? लेकिन तभी ब्लैक विंग्स नीचे गिर रहे होते हैं और नीचे जाकर क्रैश हो जाते हैं। ये क्या? जिससे गोकू भी शौक होता है। जब तक दो लाल लाल आंखें नजर आ रही होती हैं और वेजिटा एक नई फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसके बाल बिल्कुल रेड हो जाते हैं और सारे प्रिंस का साइंस लूसिफ की पावर इस्तेमाल कर रहा होता है। और हम उसकी आंखें देखते हैं। क्या? जिससे गोकू भी शॉक होकर बोलता है, यहाँ पर क्या हुआ वेजिटा, तुम बदल गए, वो क्या है? ये वो पावर है जो गॉड्स को खत्म करेगी। अब खेल का अंत शुरू होता है। और दोनों अपनी नई फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। वेजिटा और वेजिटो। अब गॉड्स का अंत पास आने वाला है। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर तुमने यहाँ तक देख लिया है तो नीचे कमेंट कर दो #what। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट ड्रैगन बॉल वीडियो में।